हेलो एंड वेलकम टू वाटर स्टडी सेंटर। हमने अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था एंड प्रीवियस वीडियो के अंदर जो भी हमारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स दिए थे उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज के इस लेक्चर वीडियो से हम अपने एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे के रखा हो, जा देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देके रखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मुझे इसको सॉल्व करना है। कौन से मेथड से सॉल्व करना है? तो मुझे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से जरा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या देके रखा हो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ये देके रखा हुआ x प्लस में y इज इक्वल टू 14। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस में y इज इक्वल टू 14। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है एंड x माइनस में y इज इक्वल टू कितना देके रखा 4। इसको मैंने क्या मान लिया, सेकंड इक्वेशन। अब जरा मुझे बताओ, क्या मैंने बताया था कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से हम उसी इक्वेशन को चूज करते हैं जिसका कोएफिशिएंट 1 हो। और यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो सभी का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 दिख रहा है, तो तुम किसी भी एक इक्वेशन को ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ले रहा हूँ। फर्स्ट को चलो एक काम करते हैं, सेकंड को ले लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ क्या कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को चूज करता हूँ तो x माइनस में y की वैल्यू क्या यहाँ पे 4 दे के रखा हुआ है, डन। और जब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या माइनस वाई जब उधर जाएगा तो क्या है मेरे पास 4 प्लस में y हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गया इसी को हम क्या नाम दे देंगे, थर्ड इक्वेशन। एंड इस थर्ड इक्वेशन जो हमने x की वैल्यू निकाला है y के टर्म्स में, इसकी वैल्यू को उठा के हम कहाँ पुट करेंगे, सेकंड वाले में पुट नहीं करना है, मुझे कहाँ पुट करना है, फर्स्ट वाले के अंदर। तो तुम जरा मुझे बताओ फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या देके रखा, तो ये देके रखा x प्लस में y इज इक्वल टू कितना, 14, डन। अब जब मैं ये x की वैल्यू को उठा के ये y प्लस में 4 को उठा के जब यहाँ पे पुट करूंगा तो x की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, y प्लस में 4, ठीक है, या फिर 4 प्लस में y, बात बराबर ही है, प्लस y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 14, डन। अब यहाँ पर मेरे पास y और y को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आ गया 2y प्लस में 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 14। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल आ गया, इसको हमें सॉल्व करना है। ये कांस्टेंट हमको जब मैं उस साइड भेजूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस में 4, डन। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो गया मेरे पास 14 माइनस में 4, 10, ये हो गया 2। एंड 2 को जब मैं डिवाइड में करूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू कितना आ गया, 10 अपॉन में 2। जब मैं कैंसल आउट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। समझ में आया? आगे चलता है। जैसे मेरे पास y की वैल्यू 5 आया तो इसको उठा के हम कहाँ पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या देके रखा, ये देके रखा x इज इक्वल टू 4 प्लस में y, और हमने y की वैल्यू कितना निकाला, 5। जब मैं 5 इधर पुट करूंगा तो x इज इक्वल टू 4 प्लस में 5, तो मेरे पास x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू, और ये हो गया हमारे पास क्या, y की वैल्यू। ये हो गया हमारे पास y, और ये क्या हो गया हमारे पास x। ठीक है, हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। अगर मान लेते कि हमें ये चेक करना है कि जो हमने सॉल्यूशन किया है ये सही है कि गलत है, तो हम क्या करेंगे, सीधे ये x और y की वैल्यू को यहाँ पे उठा के पुट करके चेक कर लेंगे। जैसे x की वैल्यू 9 दे के रखा, अगर मैं यहाँ पे 9 प्लस में y की जगह 5 पुट करता हूँ तो 9 प्लस 5 14 होता है, आंसर हाँ बिल्कुल सही होता है। और अगर मैं 9 में से मैं 5 को माइनस करूंगा तो क्या 4 आएगा, जी हाँ 4 भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पॉइंट आया है x और y के, ये हमारे दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और अगर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं इसका मतलब जो हमने सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही सॉल्व किया है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें फर्स्ट वाले के अंदर ढेर सारे क्वेश्चन हमारे पास देख के रखे हुए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास सेकंड वाले के अंदर क्या देके रखा हुआ है, x माइनस टी इज इक्वल टू 3, डन। आगे चलते हैं। यहाँ पे s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। तो ये वाला तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चल जाएगा हमारे पास, लेकिन तुम्हें लगता है कि इसको मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना लेना चाहिए। तो मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ s अपॉन में 3 प्लस में t अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6, एंड इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास, इसको हटाते हैं, ये क्यों लिख दिया, ये इक्वल्स टू हटाते हैं, ठीक है। देखो जब मैं 3 और 2 का एलसीएम लूंगा तो क्या 6 आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया 2s प्लस 3 इधर हो गया तो कितना आ गया 3t इज इक्वल टू 6। और जब मैं 6 की वैल्यू उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ गया 2s प्लस में 3t इज इक्वल टू कितना आ गया 36। मतलब ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है ना, इसी को मैंने कन्वर्ट करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, डन।
अब इन दोनों इक्वेशंस को जरा लिखते हैं, ठीक है। देखो इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, डन। आगे चलते हैं। जब मैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन को लिखूंगा तो पहली इक्वेशन है s माइनस में t इज इक्वल टू 3, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। एंड सेकंड इक्वेशन क्या आ गया, तो ये हो गया मेरे पास 2s प्लस 3t इज इक्वल टू कितना आ गया 36, ये हो गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब तुम जरा मुझे बताओ कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में से हम किसको चूज करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट इक्वेशन को चूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहीं पर s और t दोनों का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास 1। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा, फर्स्ट से, यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जरा मुझे बताओ फर्स्ट इक्वेशन से अगर मुझे सॉल्व करना हुआ तो मैं क्या सॉल्व करूंगा, ये हो गया s माइनस में t इज इक्वल टू 3। ये माइनस टी की वैल्यू को जब मैं उस साइड भेजूंगा तो मेरे पास s इज इक्वल टू कितना आ गया 3 प्लस में t। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ। इसको मैं नाम देता हूँ क्या, ये हो गया मेरे पास थर्ड इक्वेशन, डन। और इस थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को उठा के मैं कहाँ पुट करूंगा, सेकंड वाले के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि पुट द वैल्यू ऑफ थर्ड इन कहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। और जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा, पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, क्या देके रखा, तो ये देके रखा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 36, डन। यहां पर हमारे पास s की वैल्यू कितना देके रखा हुआ है 3 प्लस टी, और ये 3 प्लस टी को उठा के जब इधर पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस में टी क्लोज प्लस 3, और इधर हमारे पास हो गया t इज इक्वल टू कितना आ गया 36। देखो ध्यान से, ये पहले ये इक्वेशन उठा के पुट किया और ये s की जगह 3 प्लस में t यहाँ पे पुट किया, डन। अब 2 को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू में 3 कितना आ गया मेरे पास 6, प्लस 2 इंटू में टी कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 2t प्लस ये कितना आ गया 3t इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 36। पहले बताओ, डन। ये 6 तो एज इट इज रहेगा एंड प्लस 2t प्लस में 5t कितना, सॉरी 3t कितना आ गया मेरे पास 5t इज इक्वल टू 36। अब ये 6 को जब मैं उधर भेजूंगा तो ये हो गया मेरे पास 5t इज इक्वल टू 36 माइनस में 6, तो मेरे पास 5t की वैल्यू कितना हो जाएगा 30, डन। जब मैं 5 को नीचे डिवाइडर भेजूंगा तो मेरे पास t की वैल्यू कितना हो जाएगा 30 अपॉन में 5, ये कैंसल आउट होके t की वैल्यू कितना आ गया 6। पहले बताओ ये समझ में आया कि t की वैल्यू 6 कैसे आ गया। और जैसे ही t की वैल्यू 6 आया, इसको उठा के, हालांकि मैं फर्स्ट में भी पुट कर सकता हूँ, मैं सेकंड में भी पुट कर सकता हूँ, मैं थर्ड में भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन मैं पुट करूँगा किस में, मैं इसको पुट करूँगा थर्ड के अंदर, क्योंकि ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पुट इन इक्वेशन, यहाँ पे लिखता हूँ कि पुट the value of t in equation कौन सा, थर्ड के अंदर। तो थर्ड इक्वेशन पहले है क्या, तो ये है मेरे पास s इज इक्वल टू 3 प्लस में t, डन। दिख रहा है ना लास्ट तक, बिल्कुल सही। ये हो गया s इज इक्वल टू 3 प्लस में t, और t की वैल्यू कितना है 6, तो s इज इक्वल टू कितना आ गया 3 प्लस में 6, तो मेरे पास s की वैल्यू कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू निकाल चुके हैं, s की वैल्यू कितनी हो गई 9, मतलब t की वैल्यू 6 और s की वैल्यू कितना हो गया 9। किसी एक में पुट करके देख लेते हैं। चल देखो यहाँ पे s की वैल्यू कितना है 9, माइनस में 6 करूंगा, क्या 3 आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने ये सॉल्यूशन सॉल्व किया है पूरा का पूरा, ये हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया है, डन। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या देके रखा हुआ, थर्ड इक्वेशन जरा सॉल्व करते हैं। देखो डन, थर्ड इक्वेशन जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो हमारे पास ये देके रखा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो इसी को मैं फर्स्ट इक्वेशन और इसी को मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ, डन। समझ में आ गया। अब तुम जरा मुझे बताओ कि फर्स्ट चूज करना चाहिए कि सेकंड। मैं बोलूंगा फर्स्ट x की y, तो मैं बोलूंगा y, क्योंकि y का कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास 1। चलो देखो, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या कि 3x माइनस में y की वैल्यू हमारे पास 3 है, कहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन से। जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और ये 3x जब उधर जाएगा तो कितना हो गया मेरे पास माइनस 3x, और जब मैं माइनस को उस साइड भेजूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस में 3। समझ में आई बात कि ये फ्लिप कैसे होगा, क्योंकि माइनस को हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, और जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो दोनों माइनस से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया -3 और ये क्या हो जाएगा +3x। तो मैंने यहाँ पर y की वैल्यू निकाल दिया कि y इज इक्वल टू कितना आ गया 3x माइनस 3। अब ये हो गया मेरे पास क्या, थर्ड इक्वेशन। इस थर्ड इक्वेशन को उठा के मैं कहाँ पुट करूंगा, फर्स्ट में तो पुट करने नहीं वाला, क्योंकि फर्स्ट से ही निकाला। मैं इसको पुट करूंगा सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि पुट
द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन के अंदर, मैं पुट करूंगा सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो पहले जरा मुझे ये बताओ कि सेकंड इक्वेशन है क्या। सेकंड इक्वेशन हमारे पास देके रखा हुआ 9x माइनस में 3y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 9। डन। ये मेरे पास y की वैल्यू क्या देके रखा हुआ 3x माइनस 3, इसको उठा के जब इधर पुट करूंगा तो कितना हो गया मेरे पास 9x माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया 3x माइनस में 3 इज इक्वल टू 9। तो जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, समझ में क्या किया, ये y की जगह 3x माइनस 3 पुट किया, कौन सी इक्वेशन के अंदर, सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 9x, और जब मैं माइनस 3 का इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया माइनस 9x, माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से करूंगा कितना आ गया प्लस 9 इज इक्वल टू 9। अब जरा यहाँ पे एक अजीबोगरीब चीज हो रही है कि ये प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल हो गया, ये प्लस 9x माइनस 9x जैसे ही कैंसिल हुआ तो मेरे पास क्या बच गया 9 इज इक्वल टू 9। अब जरा सोचो यहाँ पर तो वेरिएबल ही गायब हो गया, और अगर हमारे पास वेरिएबल गायब हो जाता, ध्यान रखना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे वेरिएबल ही गायब हो जाता। जब भी वेरिएबल गायब होता है इसका मतलब क्या कि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं होती, और अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है तो सॉल्यूशन ही निकाल सकते, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही निकाल सकते। तो बस हम यहाँ पे आके ये चीज चेक कर लेते हैं कि लाइंस पैरेलल होंगी कि हमारे पास एक के ऊपर एक होंगी। तो उसको निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को फिर से लिखेंगे, ध्यान रखना इसको ऐसे काटना नहीं है, वापस से इन दोनों इक्वेशन को लिखना है। इक्वेशन क्या है मेरे पास, तो ये 3x माइनस में y इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस में 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 9। मैं यहाँ पर a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 की वैल्यू निकाल लूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि a1 अपॉन में a2 की वैल्यू क्या है, तो ये हो गया 3 अपॉन में 9, कैंसिल आउट करूँ क्या 1 अपॉन में 3 आएगा। डन। आगे चलता है, जब मैं b1 अपॉन में b2 की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन में -3, कैंसिल आउट हो कितना आ गया 1 अपॉन में 3। और अगर मैं c1 अपॉन में c2 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ गया 3 अपॉन में 9, कैंसिल आउट हो कितना आ गया 1 अपॉन में 3। ये चीज समझ में आया क्या किया हमने, जैसे ही निकाला a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, तीनों की तीनों वैल्यू क्या हो गई इक्वल हो गई। और जैसे ये तीनों वैल्यू इक्वल हुई तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू कितना आ गया c1 अपॉन में c2। और अगर ये तीनों की तीनों वैल्यूज हमारे पास इक्वल दे के रखी हुई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इक्वेशंस है वो एक के ऊपर एक लाइंस बना रही हैं, और इसके हमारे पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगा कि these equations have क्या हो जाएगा, have infinite many solutions। डन, क्लियर हो गई बात। तो हमेशा ध्यान रखना कि इसका हमारे पास क्या हो जाएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। जब भी हमारे पास वेरिएबल्स कट जाते हैं पूरे क्वेश्चन को कैंसिल नहीं करना है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन में c2 की वैल्यू निकाल के देख लेना है कि हमारे पास उसका आंसर आ क्या रहा है। डन, क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते जा रहा है अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या दे के रखा हो जाए समझते हैं। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, यहाँ पे 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब कायदे से जो ये पॉइंट में दे के रखा हो इसको सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। वो पैटर्न हमारे पास ये कि पॉइंट के बाद हमारे पास एक ही नंबर है। इसका मतलब क्या कि अगर मैं 2.5 दे के रखा हुआ है तो 2.5 में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या इसका आंसर 25 आ जाएगा। क्वेश्चन आता है कैसे 25 आ गया, समझाता हूँ। यहाँ पे 2.5 दे के रखा तो क्या पॉइंट को हटा के 25 अपॉन में 10 लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई बाय ये भी 10, ये कैंसिल होके क्या 25 आ गया क्या। डन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास दे के रखा हुआ है अगर मैं चाहूँ तो ऊपर और नीचे अगर मैंने इसको 10 से और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। बेसिकली जो पॉइंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो ये 0.2x क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x। समझ में, एक बार और समझाओ। तो 0.2 में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पॉइंट हट के ये 2 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 10, और ये कैंसिल होकर ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 2।
तो अगर मैं 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करता तो ये 2x, ये कितना आ गया, ये हो गया मेरे पास प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 13। यहां पे जब मैं करूंगा, इसको हटा देता हूं, चलो देखो यहां पे जब मैं करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया मेरे पास 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू कितना आ गया 23। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर x और y में से किसी का भी कोएफिशिएंट हमारे पास 1 नहीं दे के रखा हुआ, और अगर किसी का भी कोएफिशिएंट हमारे पास 1 नहीं दे के रखा तो मुझे किसी न किसी एक वैल्यू को लेके सॉल्व करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा प्रोसीजर हमारे पास लंबा होगा। याद करो ऐसा क्वेश्चन कुछ 7x प्लस में 5 वाला बताया था मैंने पिछले वीडियो के अंदर, जहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा रहा था। तो ये कुछ लंबा क्वेश्चन जा सकता है, ठीक है, तो घबराने का नहीं। चलो देखो ये हो गया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, और ये क्या हो गया मेरे पास सेकंड इक्वेशन। जैसे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आया तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को ले लेता हूँ। ये हो गया मेरे पास 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 13। यहाँ से मैं जब x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 13 माइनस में 3y। सबसे पहले ये प्लस 3y को उधर भेजा तो कितना आ गया माइनस 3y, और जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ गया 13 माइनस में 3y अपॉन में कितना आ गया 2। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, थर्ड इक्वेशन। इस थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को उठा के हम कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि पुट इक्वेशन कौन सा, थर्ड इन कहाँ पे, सेकंड के अंदर। तो पहले सेकंड इक्वेशन तो लिखे। सेकंड इक्वेशन क्या देके रखा हो, ये देके रखा 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 23। डन। अब ये जब वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करूंगा तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने 4। डन। ये x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू है मेरे पास 13 माइनस में 3y अपॉन में 2। ये मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, ध्यान से देखो 13 माइनस 3y अपॉन में कितना आ गया 2, प्लस इधर कितना आ गया मेरे पास 5y इज इक्वल टू कितना आ गया 23। अब इधर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। डन। एक बार और जा चेक कर ले अपन सही कर रहे हैं। ये देखो 4, ये 13 माइनस में 3y अपॉन में 2 प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। और इसमें सबसे अच्छी बात अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये जो 2 है, अगर मैं चाहूं तो 2 से कैंसिल करके कितना बन गया 2, तो ये अपॉन वाली वैल्यू का झंझट हमारे पास गायब हो गया। याद करो पिछले वाले क्वेश्चन में जब सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाया था, यहाँ पे अपॉन में 1 लेके हमने बहुत लंबा सॉल्व किया था। एनीवे यहाँ पे जैसे 2 हुआ तो 2 को क्या मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और 2 को जैसे अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 2 इंटू में 13 कितना आ गया 26। 2 इंटू में 3 करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास माइनस 6y प्लस में 5y इज इक्वल टू कितना आ गया 23। समझ में आया। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। ये 26 को मैं उधर भेज दूंगा और माइनस 6y प्लस 5y, यहाँ पे लिखता हूँ माइनस 6y प्लस में 5y इज इक्वल टू 23 माइनस में 26। क्या मैंने सही लिखा, और माइनस 6y प्लस 5y की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू, और यहाँ पे माइनस करूंगा कितना आ गया माइनस 3। अब यहाँ पे माइनस और माइनस कट गया और मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 3। डन। क्लियर हो गई बात। और जैसे मेरे पास y की वैल्यू 3 आई तो इसको उठा के मैं फर्स्ट में इक्वेशन में भी पुट कर सकता हूँ, सेकंड में भी पुट कर सकता हूँ, थर्ड में भी पुट कर सकता हूँ। तो क्यों ना अपन इसको थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। यहाँ पे लिखता हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन के अंदर, इन इक्वेशन थर्ड। ढूंढो जाए थर्ड इक्वेशन कहाँ है। थर्ड इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू, बोलो x इज इक्वल टू 13 माइनस में 3y अपॉन में 2। क्या यही देके रखा हुआ है, ढूंढो 13 माइनस 3y अपॉन में 2, और y की वैल्यू कितनी है 3। तो जब मैं ये y की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू में 2 अपॉन में 2। देखो y की वैल्यू 2 आई है, सॉरी y की वैल्यू 3 आई। तो y की वैल्यू जब मैं यहाँ पे 3 पुट करूँगा, यहाँ पे हटाता हूँ, ये y की जगह हमारे पास कितना है 3 है, y की जगह 3। डन। तो ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जाए कितना हो गया 9 अपॉन में 2। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 में से अगर मैं 9 को माइनस करूंगा तो ये हो गया मेरे पास 4 डिवाइडेड बाई 2। जैसे 2 से कैंसिल करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2। यानी कि जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 और हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये हो गया हमारे पास इसका क्या आंसर। समझ में आया क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये थे हमारे पास शुरुआत के 4 क्वेश्चंस, ठीक है।
ये हमने शुरुआत के अभी 4 क्वेश्चंस करे हैं। अगली वीडियो के अंदर हम बाकी के 2 क्वेश्चन जो तुम्हारे क्वेश्चन में बचा हुआ है वो भी हम उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चारों के चारों क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने सॉल्व किया तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।